हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्लास 9th का चैप्टर 12 है हेरॉन्स फार्मूला। आज हम लोग जानेंगे कि हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। ठीक है, चलो आज समझते हैं हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। तो मेनली हेरॉन्स फार्मूला हम लोग का ट्रायंगल का एरिया निकालने में हेल्प करता है। क्या करता है? हेरॉन्स फार्मूला हम लोग का ट्रायंगल का एरिया निकालने में हेल्प करता है। हेरॉन्स फार्मूला यूज फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेरॉन्स फार्मूला कहां पे यूज होता है? ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला का मेनली यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग कहोगे कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हेरॉन्स फार्मूला हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चों उसका भी बहुत अच्छा रोल है, आपको पता है क्या? चलो आप देखते हैं। जैसे आपने क्या बोला, आपने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भैया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग हेरॉन्स फार्मूला क्यों पढ़े? हेरॉन्स फार्मूला हम लोग को मदद कर एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल सब लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला आप कब लगाओगे? कब लगाओगे? देखो इधर, सपोज दैट आपको मैंने एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, बेस दे दिया, हाइट दे दिया। अगर मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल का आप एरिया निकालो तो आप आराम से निकाल लोगे। जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो फार्मूला आपने बोला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें आपको बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। इस ट्रायंगल का मैं आपको अगर एरिया निकालने बोले तो आप आराम से निकाल लोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। लेकिन जरा देखना ना, जरा देखना इधर, मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूं, मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूं अगेन ए बी सी, और इस बार मैं आपको हाइट नहीं दे रहा, हाइट नहीं दे रहा, मैं आपको साइड का लेंथ दे रहा हूं। ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, ए सी एक साइड इस ट्रायंगल का। तो ए बी साइड का लेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूं इसका एरिया निकाल के दिखाओ तो मुझे। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसका मैंने साइड का लेंथ दे दिया, अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो आप जो फॉर्मूला जान रहे हो, आप क्या जान रहे हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, चलो बेस आपने 5 रख लिया, हाइट कहां से लाओगे? हाइट कहां से लाओगे? हाइट तो मैंने दिया ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कुछ मेरे प्यारे कुछ अच्छे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे कि भैया यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर पाइथागोरस लगा देंगे हम लोग। यहां पर ये वैल्यू को हम लोग x मान लेंगे, इसको 5 - x मान लेंगे, उसको पाइथागोरस करके निकाल लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो बहुत लेंदी जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? हेरॉन्स फार्मूला का। बात समझ में आया? यानी कि भैया हेरॉन्स फार्मूला मेनली काम क्या करता है? तो ट्रायंगल का एरिया निकालने में काम आता है। कब? जब आपको हाइट नहीं दिया हो। कब? जब आपको हाइट नहीं दिया हो। अगर आपको हाइट दिया हुआ है तब तो आप आराम से निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया आराम से निकाल लोगे ट्रायंगल का। लेकिन जब आपको हाइट ना दिया हो, क्या दिया हो? बस ट्रायंगल का साइड का लेंथ दिया हुआ हो, बस ट्रायंगल का साइड का अगर लेंथ दिया हो, आपको हाइट ना दिया हो, तब आप इसको नहीं लगा सकते। आपको क्या लगाना पड़ेगा? हेरॉन्स फार्मूला। बात समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि भैया, यानी कि अगर हमको क्वेश्चन में पूछ ले कि ट्रायंगल का एरिया निकालो और उसमें हाइट ना दिया हो, बस क्या दिया हो? ट्रायंगल का साइड का लेंथ दिया हो, तब वहां पर क्या लगता है? हेरॉन्स फार्मूला लगता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? चलो तो अब देखते हैं हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। ये मैंने आपको कांसेप्ट बता दे कि हेरॉन्स फार्मूला हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, वो भी कब? जब आपको हाइट ना दिया हो, केवल साइड ऑफ लेंथ दिया हुआ हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखते हैं, ठीक है? आओ, हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी सी, ठीक है? ये जो वर्टेक्स ए है बच्चों, ये जो वर्टेक्स ए है, इसका जो ऑपोजिट साइड बी सी है ना, इसको मैं ए लेंथ मान रहा हूं। ठीक है, इस साइड का लेंथ मैं क्या मान रहा हूं? ए मान रहा हूं। ठीक, अब ये जो वर्टेक्स बी है, इसका जो ऑपोजिट साइड ए सी, इसका जो लेंथ है उसको मैं बी मान रहा हूं। ठीक, अब जो वर्टेक्स आपका सी है, वर्टेक्स सी, इसका जो ऑपोजिट साइड है ए बी, इसके लेंथ को मैं क्या मान रहा हूं? सी मान रहा हूं। मेरे वर्ड पे गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूं? लेंथ बोल रहा हूं। ये जो वर्टेक्स ए है, इसका ऑपोजिट साइड बी सी, इसका लेंथ को मैंने क्या मान लिया? ए। वर्टेक्स बी का ऑपोजिट साइड क्या है? ए सी, इसके लेंथ को मैंने क्या मान लिया? बी। वर्टेक्स सी का जो ऑपोजिट साइड ए बी, इसके लेंथ को मैंने क्या मान लिया? सी।
तभी तो हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको क्या बोला था कि हेरोन्स फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको हाइट ना दिया हो, क्या दिया हो, साइड का लेंथ दिया हो ट्रायंगल का, ठीक है। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो आप देखते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसमें ए बी सी क्या है आपका साइड का लेंथ है, वेयर एस आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है भैया। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर तो आप लोग जानते हैं ना, एस क्या है यहां पर, सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। पेरीमीटर आप लोग जानते हैं ना ट्रायंगल का, पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, तीनों साइड को जोड़ देते हैं भैया, पेरीमीटर आ जाता है। यानी कि, और सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का आधा कर देंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो आप मुझे बताओ ना, अगर एस का वैल्यू निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर होता है कि नहीं होता है, ट्रायंगल का होता है। लेकिन एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है भैया, सेमी मतलब आधा, तो लो ना, डिवाइडेड बाय 2 कर दो ना, तो ये हो गया एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बस यही है आपका हेरोन्स फॉर्मूला, इतना ही कंसेप्ट है इसमें। बात समझ में आया कि नहीं, क्या कॉन्सेप्ट है भैया, मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही। क्या कि हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के काम आता है, ठीक है। कब, जब आपको हाइट गिवन नहीं है, क्या गिवन रहना चाहिए, साइड का लेंथ गिवन होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी मैंने आपको बता दिया, साइड का लेंथ है, जिसमें एस क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर हम लोग निकालना जानते ही हैं ट्रायंगल का, उसको जैसे आप 2 से डिवाइड कर दोगे आपका क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। बात समझ में आ गया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तब और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है कि पहला क्वेश्चन है क्या, आओ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 सेंटीमीटर। क्या है, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, जिसका 2 साइड दिया हुआ, कितना कितना, 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल का हमको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना, 32 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, हमको क्या निकालना है ट्रायंगल का, भैया एरिया निकालना है। तो अब आप मुझे एक बात बताना बच्चों, क्या हम यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या, लगाओ तो जरा, नहीं निकलेगा ना, क्यों, हाइट गिवन है, नहीं है तो वो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो यहां पर हम लोग को यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से हम लोग ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। और यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला में हम लोग को 3 साइड चाहिए, तो भैया यहां पर तो आपका 2 ही साइड दिया हुआ है, तो तीसरा साइड निकाल लेंगे ना, कैसे, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर की मदद से, ठीक है। चलो कैसे करते हैं सॉल्यूशन, चलो इसका देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसका 2 साइड गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, ठीक है ना। तो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। कैसे, एक चीज मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ए वर्टेक्स है तो इसका जो अपोजिट साइड है इसको आप लेंथ ए मान लेना, जो वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी का जो अपोजिट साइड है उसको आप लेंथ बी मान लेना, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका सी आ जाएगा। और अगर आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो आपको तीनों साइड क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो सबसे जरूरी काम क्या है, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, सी निकालना पड़ेगा। आओ देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको। पेरीमीटर, सॉरी या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर आपको दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, साइड्स ए, साइड आप मत लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो, ए लिखो। ए आपको कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। और मैंने इसको ए कैसे लिया, आपको समझ में आया कि नहीं, वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड है, उसको मैंने लेंथ ए मान लिया। बी आपको कितना गिवन है, 11 सेंटीमीटर। हमको सी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पेरीमीटर का, ठीक है ना, किसका, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ आपको, 32। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। ए आपको पता है कि नहीं, कितना, 8। बी आपको पता है कि नहीं, 11।
प्लस सी इक्वल टू 32, यहां हो गया आपका 19 प्लस सी इक्वल टू 32, सी इक्वल टू 32 माइनस 19, यानी कि आपका सी का वैल्यू निकल के आएगा 13, यानी कि आपका जो सी साइड है उसका लेंथ कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो आपको देखो ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ हम लोग को पता चल गया कि नहीं? हाँ भैया पता चल गया। कैसे? पेरीमीटर दिया तो वहां से हम लोगों ने इसका लेंथ निकाल लिया। अब जब हम लोग को साइड का लेंथ पता चल गया तो हम लोग अब यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? s अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो भैया ए बी सी तो पता चल गया, एस कैसे निकालेंगे? एस सेमी पेरीमीटर है, कौन सा बड़ी बात है? एस निकाल लेते हैं। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा। और एक बात बताओ बच्चों, आपको ए का वैल्यू पता है, बी का भी वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, क्या आप इसको जोड़ेंगे? ना 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 ना, जोड़ने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? पेरीमीटर ही तो होता है। तो पेरीमीटर आपका क्या है? 32। डायरेक्ट लिखो 32 डिवाइडेड बाई 2 का ट्रैक 16 सेंटीमीटर। आपका सेम पेरीमीटर का वैल्यू कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। आपको ए गिवन था, बी गिवन था, सी हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर, और हमने सेम पेरीमीटर का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग बताओ हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो मेरा जगह नहीं है बच्चों, तो मैं इसको रब करूंगा, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एरिया निकालना था इस ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर बच्चों मेरा हैंडराइटिंग अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं डिक्टेट भी कर दे रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है? फॉर्मूला बताओ। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सिंपल। अब लगाओ। सेम पेरीमीटर हम लोग कितना आया था भैया? 16 इंटू 16 माइनस ए का वैल्यू कितना है? 8, बी का वैल्यू 16 माइनस 11, और इधर आ जाता है 16 माइनस आपका 13। कोई दिक्कत नहीं भैया, आ जाओ। 16, 8 बचेगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा। अब इसके बाद जो हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पर बच्चों को मेन दिक्कत आता है। क्या दिक्कत आता है? मेन दिक्कत आता है कि भैया अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमको स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होगा। तो मैं आपको एक इजी मेथड बता देता हूं जो हम लोगों ने 8 क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, मैं इधर आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखो बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, तो जिनको नहीं आता तो उनके लिए भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, देखो एक बात बताना ना, जब हम लोग 8 क्लास में थे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाता था। अगर आपसे कोई पूछे कि 144 का स्क्वायर रूट निकालो, 144 का स्क्वायर रूट निकालो, तो हम लोग क्या करते थे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना। तो सपोज दैट अगर हम लोग 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा? 72, 36, 18, 9, 3, 3, 1। हम लोग क्या करते थे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते थे कि नहीं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो याद करो हम लोग क्या करते थे? हम लोग यहां पर पेयर देखते थे, जोड़ा बनाते थे। क्या करते थे कि नहीं करते थे? जिसका भी हम लोग का स्क्वायर रूट निकालना रहता था उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या करते थे? हम लोग वहां पेयर ढूंढते थे कि किस नंबर का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देखो ना, यहां पर 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जोड़ा बन रहा है ना, पेयर बन रहा है ना, 2 का पेयर बन रहा है। तो आप यहां से 2 निकाल लिए, इनटू यहां भी 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो आपने क्या किया? यहां से 2 निकाल लिया। यहां पर 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो यहां पर हमने 3 निकाल दिया। तो कितना आ गया? 2 2 4 4 3 12। तो हम लोग को पता चल जाता था कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 होता है। जस्ट हम लोग भी यहां पर वही करेंगे। तो आप बोलोगे भैया तो बहुत लेंदी हो जाएगा। बच्चों धड़ाधड़ करेंगे ना, स्पीड में करेंगे। जरा देखो कैसे। अब अगर आप 16 को तोड़ना चाहते हो तो एक ये भी कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ भैया पता है 4। तो एक काम करो ना, 4 को बाहर निकाल लो। बात समझ में आया? या फिर नहीं आ रहा तो एक काम करो, आप 16 का फटाक से प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। बात खत्म। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ये तो नहीं टूटेगा ना, ये तो इसी में रहेगा ना। ठीक, अब इतना करने के बाद क्या करना है? आपको पेयर देखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या देखना? पेयर देखना है। ठीक है, पेयर 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 पेयर, जोड़ा देखना है।
तो देखो यहाँ पर एक 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया। अब इधर पेयर बन रहा क्या? 2 तो अवेलेबल है, और कोई 2 अवेलेबल है? नहीं भैया। 5 तो अवेलेबल, और कोई 5 अवेलेबल है? नहीं भैया। 3 अवेलेबल, 3 और कोई अवेलेबल है? नहीं। तो जिनका पेयर बन गया उनको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो। पेयर बन गया 2 इंटू इसका पेयर बन गया 2, इसका पेयर बन गया 2, बाहर निकालिए। बचा क्या अंदर में? 2 इंटू 5 इंटू 3। इधर कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। आपको किसमें गिवन था? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? बात समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया बात समझ में आ गया। आ गया कि नहीं? आ गया। देखो यहां पर सीखने वाली बात क्या थी? मेन आप लोग सब कुछ कर लोगे, मेन आपका यही पर था। ये 2 स्टेप क्या करना है आपको? अगर यहां पर आ जाए तो आप कोशिश करो कि उसका जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। जितना जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे उसमें क्या करना है आपको? बस जोड़ा देखना है। अगर आप जोड़ा निकाल लिए तो जो जोड़ा बन रहा है, जिस नंबर का पेयर बन रहा है, पेयर को जोड़ा बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना? जिस नंबर का पेयर बन रहा है वो नंबर को आप क्या करो? स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लो। यहां पर 2 का पेयर बन रहा था, मैंने 2 बाहर निकाल लिया। 2 का पेयर बन रहा था, 2 का बाहर निकाल लिया। 2 का पेयर बन रहा था, 2 को बाहर निकाल लिया। अब किसी का पेयर बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था, तो मैं इसको देखो एज इट इज मैंने लिख दिया कि नहीं? मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये रहा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कितना है? 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं बच्चों, है ना? क्वेश्चन क्या और रीड करते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क पी क्यू आर हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क है आपका पी क्यू आर जिसका साइड दिया हुआ है 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. भैया इतना पढ़ दिया हमको तो कुछ समझे में नहीं आया। समझते हैं। आपको क्या दिया बच्चों? एक ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है जिसका नेमिंग क्या है? पीक्यूआर। और ट्रायंगल पार्क का तीनों साइड आपको दिया हुआ, साइड का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है? और बोल रहा है कि ये जो आपका पार्क है इस पे एक गार्डनर धनिया है, ठीक है? एक गार्डनर जिसका नाम क्या है? धनिया है। वो कह रही है, उसका कहना ये है कि ये जो आपका ट्रायंगुलर पार्क है इस पे वो फेंसिंग करना चाहती है। बाउंड्री पे क्या करना चाहती है? तार बिछाना चाहती है। जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर के बाउंड्री में मारते हैं कि नहीं मारते? हम लोग क्या लगाते हैं? तार लगा देते ताकि कोई अंदर ना आ सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धनिया भी क्या चाह रही है? वो चाह रही है कि मेरा जो ट्रायंगुलर पार्क है ना उसका बाउंड्री में हम लोग क्या कर दे? फेंसिंग कर दे। एक बात बताना, फेंसिंग करना चाहती है बाउंड्री में। फेंसिंग कहां करना चाहती है आपका? ये बाउंड्री में। देखो बाउंड्री में फेंसिंग कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? कांटा वाला तार बिछा दी। अब एक बात बताना मेरे बच्चों, लो बाउंड्री पे मैंने क्या कर दिया? तार बिछा दिया। गेट पे भी मार दो क्या? नहीं ना, ठीक। तो क्या बोल रही है कि ट्रायंगुलर पार्क है उसको फेंसिंग करना चाहती है, ठीक है? हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। और अंदर में घास उगाना चाहती है, ठीक है? हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? कितना एरिया में वो ग्रास उगाएगी, कितना एरिया में वो ग्रास को ग्रो करेगी? तो एक बात बताना ना, जितना एरिया ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया में ग्रास उगाएगी कि नहीं उगाएगी? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से पढ़ते क्या है क्वेश्चन? हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो ग्रास है, ये जो प्लांट वो लगाना चाह रही है वो बाउंड्री पे लगा देगी। कहां लगाएगी? अंदर के एरिया में ही तो लगाएगी। और ये जो अंदर के एरिया देखो तो आपका ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि भैया जो ट्रायंगल का एरिया होगा वही एरिया में क्या करेगी? वो प्लांट को ग्रो करेगी। बात समझ में आ गया? पहले आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ईट विथ बार्बर्ड वेयर। ये जो फेंसिंग कर रही है बाउंड्री में, जो ट्रायंगुलर उसका पार्क है उसके बाउंड्री में क्या कर रही है? फेंसिंग कर रही है, कांटा वाला तार बिछा रही है, जिसका रेट पैसा कितना लग रहा है? ₹20 पर मीटर। यानी कि 1 मीटर का 20 रुपया लग रहा है। 1 मीटर का 20 रुपया लग रहा है। लिविंग स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। अब एक बात बताओ, अगर ये पार्क है, पार्क में अगर ये बाउंड्री पे अगर ये तार बिछाना चाह रही तो गेट में थोड़ी ना दे देगी। आप अपना घर पे अगर बाउंड्री पे तार लगाते हो तो क्या गेट पे ही तार लगा देते हो?
नहीं ना, जो वॉल होता है साइड में उसमें लगाते हैं कि नहीं। तो 3 मीटर का जो गेट है इसको बोल रहा है कि इसको छोड़ के बाकी जो इसका एरिया है, जो भी इसका बाउंड्री है, उस पर ये क्या करेगी, फेंसिंग करेगी। तो पहला चीज क्या करना है इसमें, पहला चीज हम लोगों को एरिया निकालना है किसका। अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए तो वो क्या हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा जिसमें जो धनिया है वो क्या उगाना चाह रही है, कुछ प्लांट्स उगाना चाह रही है, ठीक है। दूसरा क्या आपसे पूछा है कि ये जो फेंसिंग करवा रही है अपना बाउंड्री पे, फेंसिंग करवा रही है बाउंड्री पे, वो कितना चार्ज कर रहा है। तो एक पर मीटर में 20 रुपए, यानी कि 1 मीटर 20 रुपए, तो टोटल कितना खर्चा बैठेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। आप समझ में आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कि नहीं, हम लोग को ये एरिया निकालना है। धनिया बोल रही है कि उसको कितना एरिया चाहिए घास उगाने के लिए, ठीक है। तो जितना एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वही हो जाएगा, तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, ठीक। अब बताओ यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हेरोन्स फॉर्मूला के लिए देखो आपको तीनों साइड गिवन है कि नहीं गिवन है, भैया तीनों साइड गिवन है, हेरोन्स फॉर्मूला आराम से लग जाएगा। उसके लिए पहले हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं गिवन क्या क्या है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए। अब देखो ये जो पॉइंट है इसको मैं पी क्यू आर, लेकिन मैं इसको एज ए सजेस्ट ए मान ले रहा हूं, ठीक है। तो इसका अपोजिट साइड को क्या हो जाएगा, ए होगा कि नहीं होगा, ये ए हो गया। ये जो क्यू है इसको मैं बी मान ले रहा हूं खुद से, तो इसका जो अपोजिट साइड का लेंथ हो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये जो आर है इसको मैं सी मान ले रहा हूं, तो इसका अपोजिट साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। जो P था उसको मैंने एज एज्यूम कर लिया कि ये A है, तो इसका अपोजिट साइड का लेंथ को मैंने A मान लिया। Q को एज ए मैंने एज्यूम कर लिया B है, तो इसका अपोजिट साइड के लेंथ को B मान लिया। R को मैंने C मान लिया, तो इसका अपोजिट लेंथ को C मान लिया। बात समझ में आ गया। A आपका कितना दिया हुआ है 120 मीटर, B आपका कितना दिया हुआ है 80 मीटर, C आपका कितना दिया हुआ है 50 मीटर। तो अगर हम लोग को एरिया निकालना तो हम लोग को सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो एस क्या होता है बच्चों, A प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इसको मैं थोड़ा इधर साइड करके बना रहा हूं ताकि एरिया निकालने में मुझे क्या हो, आसानी हो और मुझे बार बार रब करना ना पड़े। तो एस क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो a कितना है आपका 120 प्लस 80 प्लस 50 बाई टू। आप इसको सम करो, 120 में 80 जोड़ेंगे आपका आएगा 200, 200 प्लस 50 250, 250 बटे 2 कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी कि 125 मीटर। ये आपका आ गया क्या, एस आ गया। अब हम लोग लगाते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ये बात समझ में आया कि नहीं। अगर हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया तो जितना ट्रायंगल का एरिया होगा उसी एरिया में आपका घास को धनिया क्या करेगी, उगाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस आपका कितना आ गया है 125, या तो फिर आप एक बार लिख लो फॉर्मूला ताकि आपको याद भी हो जाए। क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलो अब निकालते हैं, कितना दिया हुआ है 125, 125 माइनस ए का वैल्यू कितना है बच्चों 120, एस कितना दिया हुआ है 125, बी का वैल्यू कितना है 80, रूट में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं कि यहां तक खत्म हो गया ये रूट के बाहर चला गया, वैसा भी नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ये 50 है, 80 नहीं, कितना है 50, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। 125 घटाएंगे कितना बचेगा 5, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 0 गया 5, इससे तो होगा नहीं, कितना हो गया 45। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, 5 में 0 गया तो 5, 7 5 12 75। अब क्या करेंगे, फिर बच्चों को यहां पर दिक्कत आएगी। तो क्या करेंगे बच्चों, या तो आप कोशिश करो कि नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में लाने की कोशिश करो जिसका स्क्वायर रूट आप जानते हो। जैसे देखो मैं क्या करूंगा, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 625, 625। और 625 किसका रूट होता है 25 का होता है। बाहर आ गया कि नहीं आ गया। और इसको मैं तोड़ दूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। बात समझ में आया, नहीं तो फिर नहीं भैया वो समझ में नहीं आया, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला आप अच्छा बताते हो तो काम करो, लेकिन आपको स्पीड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा आप खुद मुझे बताओ, 25 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा। 25 को 5 से गुना करते तो 125 आता है। मैं इसको इधर लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, इधर आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक।
तो देखो 125 को बताओ ना बच्चों, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या 5 इंटू 5 इंटू 5, कोई दिक्कत है क्या? 25 इंटू 5 भी लिखोगे तो भी 125 आएगा, लेकिन मैं इसको पूरा प्राइम फ्रैक्शन कर दिया 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है 5, इसको मैं लिख दूं 5 लिख दिया। 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 9 आ गया। 75 को मैं क्या लिखता हूँ 15 5 75, 5 इंटू 15, कोई दिक्कत नहीं ना। सिंपल मैंने इसे क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। चलो आओ क्या करेंगे जोड़ा निकालेंगे, पेयर देखेंगे, क्या देखेंगे पेयर देखेंगे। अगर पेयर बन रहा है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो। तो अब देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 का पेयर बन गया, एक और 5 का पेयर बन गया, ये और ये मिलके एक पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। और एक बात बताओ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, 9 का हम लोग स्क्वायर रूट जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 3, वो भी हो गया। 15 इसका टूटेगा क्या? नहीं, ये तो ऐसे ही छोड़ दो। चलो आओ पेयर 5 को निकाल दिए, ये 5 को बाहर निकाल दिए, ये 5 को बाहर निकाल दिए। 9 का क्या होता है? 9 का क्या होता है? 3 होता है। इसको आप 15 छोड़ दो। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर आप इसको तोड़ोगे भी तो क्या टूटेगा बच्चों बताओ? 5 इंटू 3 टूटेगा। 5 और 3 आप कहां से एक एक्स्ट्रा लाओगे पेयर बनाने के लिए? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप इसको तोड़ोगे भी तो 5 इंटू 3 आएगा, तो सबका पेयर तो बन गया, उनका पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अल्टीमेटली आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको 15 को 15 पे छोड़ दे रहा हूं। बात समझ में आया? चलो आओ 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 125 इंटू 3, 5 दिए 15, 3 नीचे 7, 375, 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया एरिया। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि वो जो धनिया गार्डनर है वो अपना घास कितना एरिया में उगाएगी? 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? क्योंकि मैं तो आपको समझा दिया ना। आप खुद सोचो ना कि अगर वो जो धनिया गार्डनर है वो घास कहां पे लगाएगी? बाउंड्री पे तो नहीं लगाएगी, अंदर एरिया में लगाएगी। तो अंदर एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा उतने ही एरिया में तो क्या उगाएगी? घास उगाएगी, प्लांट लगाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका पहला आंसर है। अब हम लोग को क्या निकालना? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। वो जो वायर लगा रही है, बारबेड वायर लगा रही है, कांटा का तार लगा रही है, ठीक है, उसमें कितना खर्चा बैठेगा, अब हम लोग वो निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, कि बाउंड्री जो कांटा का तार हम लोगों ने बिछा रहा है, किस पे बिछा रही है? वो धनिया किस पे बिछा रही है? बाउंड्री पे बिछा रही है, आपका ट्रायंगुलर पार्क का बाउंड्री पे बिछा रही है, ठीक है। तो कितना खर्चा बैठेगा उसका? जबकि 1 मीटर का कितना चार्ज कर रहा है? 20 रुपया। 1 मीटर अगर वो तार बिछा रही है, ठीक है ना, कांटा का तार बिछा रही है, तो उसका कितना चार्ज हो रहा है? 20 रुपया। तो अगर वो पूरा बाउंड्री पे मारेगी, पूरा बाउंड्री पे अगर वो तार बिछाएगी तो कितना खर्चा बैठेगा? तो एक बात बताना मेरे बच्चों, अगर पूरा बाउंड्री पे तार मारेगी तो हमको कैसे पता चलेगा कितना है? एक बात बताओ, फेंसिंग का मतलब क्या होता है? बाउंड्री करना। तो अगर आप ट्रायंगुलर के बाउंड्री पे मारोगे तो यहां पर क्या है? बाउंड्री क्या? पेरीमीटर ही तो है। यानी कि भैया ट्रायंगुलर शेप में जो पेरीमीटर है वही आपका क्या है? फेंसिंग है। यानी कि पेरीमीटर जितना होगा उस ट्रायंगल का, उतना मीटर का हम लोग क्या कर रहे हैं? तार बिछा रहे कि नहीं बिछा रहे? यानी कि अगर सपोज ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर 100 मीटर आता है तो कितना लंबा तार चाहिए आपको? 100 मीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? बात समझना आराम से, मैं क्या बोल रहा हूं, फेंसिंग का मतलब समझा रहा हूं। फेंसिंग अब कहां करोगे? कांटा कहां बिछाओगे? जो बाउंड्री वहीं बिछाओगे ना। तो बाउंड्री का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। कांटा कहां बिछाओगे? ऐसा तो नहीं है कि जो अंदर है अंदर में तो नहीं बिछा दोगे, बाउंड्री बिछाओगे। तो बाउंड्री देखो ना, ये आपका बाउंड्री रहा, ये बाउंड्री रहा, ये बाउंड्री रहा, ये बाउंड्री रहा। तो बाउंड्री क्या? ये देखो तो पेरीमीटर हो रहा है कि नहीं? यानी कि भैया ट्रायंगल का जितना पेरीमीटर है उतना ही लेंथ का हमको क्या चाहिए? वायर चाहिए। तो हम लोग हिसाब निकाल लेंगे। अगर 1 मीटर का 20 रुपया ले रहा है तो जितना पेरीमीटर रहेगा उसको 20 रुपए से गुना करके हम लोग बता देंगे कि कितना तार चाहिए। लेकिन यहां पर ध्यान देना, गेट पे नहीं मारना है। यानी कि जितना ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा उसमें हम लोग को 3 क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो बोल रही है कि लिविंग स्पेस 3 मीटर वाइड, गेटवा के लिए मेरा छोड़ देना रे भाई, गेट में नहीं मारना। बात समझ में आया कि नहीं? तो पेरीमीटर जितना आएगा उसमें से 3 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आओ, अब इसको क्या हो गया? हाँ, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर
पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का आपको कितना ले रहा है फेंसिंग करने का? 20 रुपया। तो हमको पता होना चाहिए कि कितना मीटर हम फेंसिंग कर रहे हैं। तो मैं वही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि जितना ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा उतना लंबा आपको कांटा का तार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा कि नहीं? ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? a प्लस बी प्लस सी निकालो, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? क्यों कर रहे हैं? गेट पे नहीं मारना तार, ठीक है ना? तो चलो पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी, जो आपका कितना आया था? a का वैल्यू कितना हो गया आपका? 120 प्लस बी कितना था? 80 प्लस सी 50, कितना? 250 मीटर। ये निकल गया आपका पेरीमीटर, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर कितना है? 250। तो लेंथ भी आपको कितना चाहिए? कांटा कितना चाहिए? कांटा वाला तारा को कितना चाहिए? 250 मीटर चाहिए। तभी तो आप पूरा बाउंड्री पे मारोगे, ऐसा तो नहीं इधर मारो इधर छोड़ दोगे। तो आपको 250 मीटर चाहिए। लेकिन भैया आप बता रहे थे 3 मीटर पे नहीं मारना, छोड़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो चलो, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो बच्चों, टोटल फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ट्रायंगुलर पार्क है आपका, ठीक है ना? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। 1 मीटर का कितना चार्ज कर रहा था? 20 रुपया, ठीक है ना? 20 गुने, देखो तो ये बात जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ में आया कि नहीं? ये जो मैंने लिखा ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? टोटल पेरीमीटर कितना निकल के आया? 250। बात समझ में आया कि नहीं? टोटल पेरीमीटर कितना निकल के आया? 250। तो हमको 250 मीटर कांटा का तार चाहिए तभी तो बिछाएंगे। लेकिन भैया 3 मीटर में हमको लगाना था क्या कांटा का तार? नहीं। तो क्या करेंगे? 3 घटाएंगे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है भैया, आ रहा है। 20 इंटू 247। अब निकाल दो हिसाब। 2 7 जब 14, हाँ तो बचा 1 2 4 8 1 9 4940, यानी कि वो लेडी का कितना खर्चा लग जाएगा फेंसिंग करवाने में? 4,940 रुपया। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में 2 चीज पूछा था आपको कि कितने एरिया में वो धनिया जो गार्डनर है वो कितना एरिया में घास उगाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना, जितना एरिया ट्रायंगल का हो उतना ही एरिया में वो घास उगाएगी। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना पड़ेगा? 4,940 रुपया। बात समझ में? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि जो फेंसिंग होता है ना बाउंड्री, वो आपका बाउंड्री क्या होता है? पेरीमीटर होता है बच्चों। बात समझ में आया कि नहीं? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो, फिर से, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब एक ट्रायंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और उसका आपको क्या बोल रहा है? एरिया निकालने के लिए। इस बार आपको साइड नहीं दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? साइड का रेशियो दिया हुआ है। गलत फहमी इसमें नहीं होना कि आपको साइड दिया हुआ, क्या दिया हुआ? देखो रेशियो दिया हुआ 3:5:7, आपको साइड नहीं दिया हुआ, ठीक है? यानी कि भैया अगर साइड नहीं दिया तो हम लोग को साइड निकालना पड़ेगा। हाँ, हम लोग को यहां पे साइड निकालना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद देखो आपका पेरीमीटर कितना दिया हुआ? 300 मीटर। तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, साइड ना देके क्या दिया हुआ आपका? साइड का रेशियो दिया हुआ 3:5:7, पेरीमीटर दिया हुआ 300 मीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे? चलो आओ सीखते हैं। अगर रेशियो दिया हुआ तो इस टाइप का क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? देखो बच्चों, जब भी अगर आपको क्वेश्चन में रेशियो दे दे तो आप उसको क्या मान लेना है? 3x, यानी कि ये जो आपका 3:5:7 आपका रेशियो दिया हुआ है, इसको मान लेंगे कि इसका साइड क्या होगा? 3x होगा, 5x होगा, 7x होगा। बात समझ में आया? जब भी आपका रेशियो दिया हुआ है किसी ना किसी मल्टीपल के रूप में मान लेना। 3x 5x 7x, 3x अगर नहीं मानना है तो आप कुछ और मान लो, 3 के 5 के 7 के, जो आप मानो। बस रेशियो का जब भी क्वेश्चन आ जाए या रेशियो आपको गिवन रहेगा तो आपको क्या करना है? उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल ले लेना है, ठीक है? हम लोग मान लेंगे कि इसका जो साइड है, इस जो ट्रायंगुलर प्लॉट का साइड क्या हो जाएगा? 3x 5x 7x। बात समझ में आया? जब भी रेशियो दिया रहेगा, क्या दिया हुआ था? आपका साइड्स का रेशियो दिया हुआ था, तो मैंने क्या बोला? मान लेते हैं कि इसका साइड क्या होगा? 3x 5x 7x। बात समझ में आया कि नहीं? चलो आओ,
ये फोटो, ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। मैं इसका नेमिंग कर दे रहा हूं, उसमें दिया हुआ नहीं, मैं इसको नेमिंग कर देता हूं ए बी सी। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं इसको ए ले लिया हूं, ये अगर ए वर्टेक्स है तो इसको अपोजिट साइड का लेंथ को क्या मान लूंगा, ए मान लूंगा कि नहीं, मान लूंगा। बी, इसका अपोजिट लेंथ बी हो जाएगा, और सी वर्टेक्स का अपोजिट लेंथ को सी मान लूंगा, तो ए बी सी। ठीक, मैंने क्या बोला, दिया क्या हुआ पहले आपको लिख लो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। ठीक, रेशियो दिया हुआ आपको, तो मैंने क्या बोला आपको, रेशियो दिया, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका साइड, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट बी, ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 7x, बी आपका हो जाएगा 5x, और सी आपका हो जाएगा 3x। तो भैया ये तो रेशियो है, आपने माना कि ये 7x 5x, तो ये अभी भी हम लोग को साइड भी पता है बच्चों, बात समझना, ठीक है ना। रेशियो दिया हुआ था तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, मैंने बोला कुछ ना कुछ मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मान लो कि वो साइड है। ठीक, अब हम लोग साइड निकालेंगे, तो भैया कैसे निकालेंगे, जब भी अगर आपको साइड निकालना रहेगा, देखना आपको हमेशा पेरीमीटर गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा, पेरीमीटर गिवन रहेगा। अच्छा, यानी कि पेरीमीटर की मदद से निकालेंगे, हाँ। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है आपको, 300 मीटर। अब बताओ, ट्रायंगुलर प्लॉट यानी ट्रायंगल का शेप में है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को जोड़ दो, 300 मीटर। ए आपका कितना है, 7x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 300 मीटर। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा बच्चों तो मैं डिटेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से सुन भी सकते हो। 7 और 5 12, 12, 12 और 3 15, 15x इक्वल टू 300 मीटर। तो x इक्वल टू 300 अपॉन 15, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कुछ ना कुछ मल्टीपल रहता है, x आपका कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो बताओ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 मीटर होगा कि नहीं, b का वैल्यू कितना हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करने अब हम लोग x का वैल्यू जो पता चल गया तो साइड से हम लोग को पता चल गया कि नहीं। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 7 × 20 140 मीटर। बी आपको कितना मिल गया, 5 × 20 यानी कि 100 मीटर। और सी आपको कितना मिल गया, 3 × 20 यानी कि 60 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं। अब जाके आपको साइड पता चला है, मैंने माना था कि इसका साइड ये है, ठीक है। जब भी रेशियो आएगा तो आपने कुछ ना कुछ मल्टीपल लेके कर लेना। मल्टीपल क्या, ये जो x x मैंने लिखा ना, मैं इसको मल्टीपल बोल रहा हूं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 7x 5x 3x, ठीक। तो आपका a कितना आ गया, 140 मीटर। ये आपका लेंथ 140 मीटर आ गया, ये आपका आ गया 100 मीटर, और सी लेंथ आपका आ गया कितना, 60 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं। आप इसको इतना तक भी छोड़ सकते हो बच्चों, एग्जाम में 3x 5x 7x, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप बस इतना भी लिख दोगे ना कि ये मैंने मान लिया कि ये साइड 7x है 5x है 3x है, उतना से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। तो हम लोग को साइड पता चल गया, साइड पता चल गया ना। तो अगर हम लोग को इस ट्रायंगुलर प्लॉट का अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो भैया ए बी सी तो हमको पता चल गया, s कैसे निकलेगा, अरे s सेमी पेरीमीटर होता है, निकालो। s क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, अगेन फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, अब क्या इसको हम लोग सम करेंगे, नहीं ना। a प्लस बी प्लस सी क्या है भैया, वो तो पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर आपको दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है, कितना, 300। बात समझ में आया, जोड़ने की जरूरत है क्या, ना। 150 यानी कि आपका सेमी पेरीमीटर आ गया 150 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं। तो मेरा तो जगह नहीं है बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर हम लोग एरिया निकालते हैं। तो हम लोगों ने ए बी से तो निकाल लिया, साइड निकाल लिया, एस भी निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लॉट निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट क्या होता है, फॉर्मूला बताना मुझे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट करो, एस का वैल्यू कितना है बच्चों, 150 इंटू 150 माइनस ए कितना है 140 इंटू एस कितना है 150 माइनस बी 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 100
150 माइनस सी कितना है 60। चलो सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया आपका 150, ठीक है। यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 50, यहाँ बचेगा 90। करके देख लो 10 50 9 6 15, हाँ 90। अब भैया यही तो दिक्कत होता है, अब इसके बाद कैसे करेंगे? तो देखो मैं अब क्या बोला था, कोशिश करो पेयर में बनाने का, पेयर में बनाओगे आसानी होगा, ठीक है ना। तो दिक्कत होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बात बताओ, यहां पर 10 है, क्या मैं इसको 9 इंटू 10 लिख सकता हूं? हाँ भैया लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 10 और 10 का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। 10 को मैं बाहर निकाल दूंगा और 9 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कि नहीं, हाँ कितना होता है 3। 150 इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो तो कैसे लिखूंगा, देखो 150 को मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 5 इंटू 10। 3 5 15, 15 10 150। कोई दिक्कत नहीं, 10 को रहने दो। इसको मैं कैसे लिखूं, 5 इंटू 10 इंटू 90 कैसे लिख रहा हूं, 9 इंटू 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो पेयर बन रहा निकालो ना बाहर, ये पेयर बन गया, ये और ये पेयर बन गया, यानी कि भैया 10 गुने 10, 10 का पेयर बन गया। देखो एक 5 का भी बन रहा, 5 और 5 गुने 5 कर दो, ठीक। अब ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं। कितना आ गया 3। 10 निकाले, 10 निकाले, 5 के पर 5 निकाले, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 निकाले, बचा क्या, ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 3। बस अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, इधर 100 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? इस पे आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दोगे बात बन जाएगा। बात समझ में आया, वरना क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं है, ठीक। तो भैया यहां पर हम लोग एक चीज क्या इंपॉर्टेंस सीखे कि अगर रेशियो में अगर आपका साइड दिया हो, रेशियो में क्वेश्चन दिया हो, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसका साइड क्या है 3x 5x 7x। फिर पेरीमीटर आपको गिवन था, वहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद साइड जो हमने माना कितना 3x 7x 5x, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग को साइड्स का वैल्यू पता चल जाएगा। जब साइड्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो एस सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो फॉर्मूला है आपका हेरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस उसे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस इस पे थोड़ा सा आप लोग काम करना, ठीक। उसका भी मैंने तरीका आपको बता दिया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन पे काम करो, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे जितना भी एग्जांपल्स था, पहले एक्सरसाइज चलो मैंने करवा दिया है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ठीक। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।